हेलो एवरीवन, चलिए अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी और अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में SN2 रिएक्शन पढ़ ली थी। अपन आज SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन होती है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल उसमें पार्ट लेगा। सब्सटीट्यूशन का मतलब बताया था मैंने। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का आ जाना। और किसकी जगह आएगा? न्यूक्लियोफाइल की जगह। इसका मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल की जगह किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल का आ जाना क्या कहलाता है? सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक या सॉरी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए कैसे होती है ये रिएक्शन। पहले कुछ थ्योरी है, आपको जान लेना ज़रूरी है। पहली बात, ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप में पूरी होगी, एक स्टेप में सीधी सीधी पूरी नहीं होती है। SN2 में अपन ने पढ़ा था कि वो सीधा सीधा एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और उसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। ठीक है, और ये जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ और या कैरिड आउट, NCERT में कैरिड आउट लिखा हुआ है तो आप वो देख सकते हो, यानी कि किसके प्रेजेंस में होती है? ये होती है वाटर आएगा, यानी कि पोलर प्रोटिक। पोलर का मतलब होता है, देखो मैं तुम्हें लिख के बता देती हूँ, रफ पेपर का है मेरे पास, चलो ये ले लेते हैं। देखो पोलर का मतलब होता है जैसे H2O। अब ये कह रहा है पोलर क्या है? H2O। जैसे देखो ये H है, ये अपना O है और ये H है। आपको पता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। इस पर क्या है? डेल पॉजिटिव, इस पर क्या है? डेल पॉजिटिव, और इस पर क्या है? डेल नेगेटिव है ना। इसका मतलब क्या है? ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ऐसे हो गया। मतलब एक चार्ज डेवलप कर रही है अंदर ही अंदर अपने अंदर, है ना। तो ये क्या है? पोलर है, यानी कि एक डाइपोल इनमें जनरेट हो रहा है। ठीक है, प्रोटिक का मतलब जो H देते हैं, है ना। H देते हैं मतलब प्रोटॉन क्या होता है? H+ को ही अपन प्रोटॉन बोलते हैं, है ना। तो जो H+ देंगे वो क्या कहलाते हैं? प्रोटिक हो गया। सॉल्वेंट तो आपको पता ही है जिसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, ये होता है। और इसमें क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी इंटरमीडिएट क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना जानिए, फिर बाकी का बताती हूँ। देखिए 2 स्टेप में कैसे होती है ये रिएक्शन। पहला स्टेप क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आपको याद रखना है। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा मैंने आपको बनाना बताया था। देखिए जैसे ये अपना एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको? देखिए ये अपना एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपना एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, यहाँ से रेड पेन से लिखे, देखो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करती हूँ, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी तरफ ले लेगा, है ना। तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ। देखो अपन ने इसको ब्रेक किया तो ये क्या हो जाएगा? देखो CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है तुम्हें। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस लविंग होता है ना। जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, है ना। अगर आपने SN2 रिएक्शन देखी है तो आपको अच्छे से समझ आएगी। आप SN1 देखने से पहले ना एक बार SN2 देख लीजिए, मैंने इस पे पढ़ा के डाली हुई है, तो आपको ये ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यूक्लियोफाइल कैसे बना, है ना। तो देखिए ये क्या है? अपना न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब आपको दिख गया कि न्यूक्लियोफाइल एक हट गया और ये क्या बना? ये जो बना अपना कार्बोकेटाइन बन गया। देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना कार्बोकेटाइन बन गया। फर्स्ट स्टेप जो होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये आता है इसका जोड़ना। ठीक है, ये भी अपना एक न्यूक्लियोफाइल है, OH ने। चलिए देखिए, देखिए दिख नहीं रहा है, ये बन गया। अब देखिए इसको, है ना, ये अपना कार्बोकेटाइन इधर ले आए अपन। ठीक, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ठीक है, इधर आ गया ये। और ये क्या है हमारे पास? OH भी एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। देख लिए मेन ये देखिए इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, देखिए एक न्यूक्लियोफाइल चला गया यहाँ पे नेगेटिव वाला और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है एक की जगह दूसरे का आना। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? अभी सिंपल देख लो, अब ये इसका जुड़ना इसके साथ। ठीक है, अब ये कैसे जुड़ेगा? देखिए SN2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि उसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे Br निकला इधर से, ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें Br कहाँ से? यहाँ से निकला सामने से, तो क्या होगा?
वो जो अटैकिंग रीजेंट था SN2 में, देखो मेरे पास होगी कॉपी में लिखा हुआ, कहाँ गया, देखो शायद इसी में लिखा हुआ है मैंने, देखो मैं बताती हूँ SN2 रिएक्शन में, देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो जैसे ये Cl था यहाँ पे, ठीक है, ये Cl था और ये Cl यहाँ से निकला और इसके पीछे से, यानी कि यहाँ से देखिए ये OH इसके पीछे से आके जुड़ रहा है, देखो ये OH इसके पीछे से आके जुड़ रहा है ना, मतलब अपोजिट साइड से, जहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है उसी के अपोजिट साइड से आके क्या होता है, वो जुड़ने लगता है दूसरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सिस्टम होंगे। अब जो ये वाला है हमारा, अब इसका जुड़ना है, ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहता है। एक तो तरीका हो सकता है ये भाई, अब Br इसका यहाँ से सामने से निकला, ये यहीं से जुड़ जाए, है ना, और एक दूसरा तरीका हो सकता है कि ये पीछे से जाके जुड़े ठपाक से यहाँ से, ठीक है, कि ये सब आगे पीछे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए और दूसरा तरीका यहाँ पे हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इस वाली रिएक्शन में दोनों होते हैं, मतलब कि जहाँ से Br निकला है कुछ जो होंगे वो यहाँ से आके अटैक कर देंगे इसमें, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट भी बनाएंगे, और कुछ में क्या होगा, ये पीछे से जाके अटैक करेगा। मैं आपको लिख के बताती हूँ, यानी कि इसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, ठीक है। दिख रहा है, देखो मैं चलो लिख देती हूँ, दिख ही रहा है आपको, ये देखिए ये CH3 CH3 CH3, ठीक है, एक तो देख लो OH, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। ये क्या हो गया अपना रिटेंशन। अब बोलते हैं रिटेन, वर्ड भी रिटेन मतलब वैसा का वैसा रहना, ठीक है। इसका मतलब होता है रिटेंशन, मतलब जहाँ से पहला वाला न्यूक्लियोफाइल निकला, देखो Br यहीं से निकला था इसी जगह से और यहीं से आके जुड़ गया, और एक और इसमें बनता है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं प्लस करके, मतलब अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये CH3 अरे सॉरी यहाँ पे लिख लो ऐसे CH3, ये केवल C है, ये CH3 और ये हो गया OH, दिख रहा है आपको, ये केवल कार्बन है ना, आप उसको CH3 में समझिएगा, ये गड़बड़ हो गई इधर, ये कहलाता है इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है, मतलब SN1 रिएक्शन होती है, उसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, ये अपनी सीधी सीधी SN1 रिएक्शन होती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें रीअरेंजमेंट क्या होता है, आपको एक बार ये देखनी है तो आप उसको पूरी देख लो। देखो ये चीज़ें याद रखनी है, पहले क्वेश्चन आ जाता है कि किस में होती है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसका, देखो SN1 और SN2 तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो देख लो इसका इंटरमीडिएट क्या बना अपने पास, कार्बोकेटाइन बना, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है और 2 स्टेप की रिएक्शन है। और जो इनका जो पहला स्टेप होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये जो फर्स्ट स्टेप होगा ये होगा रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, स्लो। अगर पहला स्टेप स्लो है तो जो रिएक्शन की रेट होगी वो भी स्लो ही होगी। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन की रेट होती है क्या होती है, स्लो होती है। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ रीअरेंजमेंट। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। चलिए आप एक बार इसको देख लीजिए, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं देखो उसको ऐसे घुमा देती हूँ, वैसे नहीं आएगा, देख लो, चलो नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो चलिए अब अपन देखते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा, देखिए इसमें तो आपको कुछ दिख नहीं रहा था, सिंपल कंपाउंड था, 3 डिग्री लिखा हुआ था, देखिए कार्बन 1 2 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं इससे, तो ये क्या था, 3 डिग्री था। अब आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिल जाए, ठीक है, ये मिल गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं, रीअरेंजमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि जो कार्बोकेटायन बने वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बने, ठीक है। अब आपको पता है कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूँ, चलिए रिएक्शन का पहला स्टेप लिखते हैं। अब जब मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए। देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखिए ये क्या बनेगा, CH3
CH3 CH2 और ये पॉजिटिव। यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं, आपने मेरे पुराने मैंने शॉर्ट्स में पढ़ा के डाला हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी निकालते हैं अपन इसकी कार्बोकेटायन की। अगर आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, तो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगी अभी, है ना, स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, तो अपन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किससे निकालते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए, देखिए ये कार्बोकेटायन है, चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे अल्फा एच जानते हैं, अल्फा एच किसे बोलेंगे? देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये कार्बोकेटायन है हमारा, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो इस कार्बन से कितने एच जुड़े हुए? इससे केवल एक ही एच जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। इस कार्बन से, यानी कि कार्बोकेटायन वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हो गया और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? केवल एच, एक एच जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये क्या है हमारा, यहाँ पे अल्फा कार्बन, और यहाँ पे कितने अल्फा एच है? एक अल्फा एच है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर अपन इस पॉजिटिव चार्ज को, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दें इसके पास, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये, तो अब अल्फा कार्बन अपने पास कितने हो जाएंगे? देखिए मैं लिख के बताती हूँ। इस पॉजिटिव चार्ज को अब हम शिफ्ट करते हैं यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन कौन सा बना सकते हैं? कार्बोकेटायन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अपन वो बना सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 3 डिग्री तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा ये बताइए? 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा? चलिए करते हैं, जब आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। देखिए इसको उठाया और मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना चाहती हूँ। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एच को यहाँ भेजना पड़ेगा, है ना। इस एच को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये करेंगे हम एच शिफ्टिंग, ये लिख दो यहाँ पे। हमें 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एच शिफ्ट करना पड़ेगा इधर से, जब तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्योंकि जब इस एच की, अगर ये एच ये मान लो यहाँ चला गया, तो अब इसके पास तो CH3 हो गए, यहाँ पे 3 एच हो जाएंगे और एक, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इसकी तो कमी हो गई ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो लिख के दिखाती हूँ मैं तुम्हें कैसे होता है, ये दिख रहा है, देखो इधर लिख देती हूँ CH3C, देखो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये हो गया CH3, दिख रहा है। ये वाला जो H था ये उठ के इसके पास चला गया, आ गया ना इसके पास, तो देखिए ये CH3 हो गया। तो अब ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? एक तो देखो यहाँ पे कितने अल्फा एच हो रहे थे, यहाँ पे एक ही अल्फा एच हो रहा था। अब देखो ये कार्बन और इससे इससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3, ठीक है। ये कार्बोकेटायन है, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन से कितने एच जुड़े हैं? 3। इस वाले से कितने जुड़े हैं? 3। और इस वाले से कितने जुड़े हैं? 3। तो यानी कि 3 तो क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन है, और हर एक कार्बन से 3 अल्फा एच जुड़े हुए हैं, है ना, ठीक है ना। कार्बोकेटायन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, मैं बता चुकी हूँ पुराने वीडियो में भी, ठीक है ना। तो ठीक है, ये बनाएंगे अपन यहाँ पे, ये हो गया हमारा। तो ये क्या बन गया? ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर अपन यहीं पे इसको भी मान लो, तो अब अपन ने अपना सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया, ठीक है। इफ़ पॉसिबल, अगर रिएक्शन में पॉसिबल होता है, आपको वो देखना पड़ेगा रिएक्शन में। अगर जैसे मैंने आपको सिंपली पहली वाली रिएक्शन करवाई थी, अगर वैसी आ जाती है तो आप देख ही लोगे। अगर आपको ऐसे शिफ्ट करना पड़ जाए तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे बनाएंगे, लिख लिया। देखिए तो अब मैं इसका लिखती हूँ सेकेंड स्टेप। तो ये इससे बन गया ये, है ना, एच शिफ्ट किया और ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये बन गया हमारा, ठीक है। ये बन गया हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब इससे हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपना सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए, ये अपना CH3 ये पॉजिटिव चार्ज प्लस तो लगा ही दिया ना पहले, CH3 ये अपना कार्बोकेटायन, यही वाला लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, इसको लिख दिया और इधर जोड़ेंगे हम OH माइनस का अटैक करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? COH CH3 और ये CH3,
ये बन गया हमारे पास, ये प्लस नहीं है, ये पूरा है, ठीक है ना, बॉन्ड है अपना, ये कार्बोकेटाइन था और ये बन गया, ठीक है। अब मैंने आपको रीअरेंजमेंट समझा दिया इसमें। तो हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख दोगे ना, अगर आपने डायरेक्टली यही जोड़ दिया, मान लो मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ, जैसे ये रहा, अगर आपने यहीं से CH3 CH2Br ये बना, और आपने इसको बॉन्ड को तोड़ा और है ना, ये बॉन्ड टूटा पहले स्टेप में, तो ये अपना कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बना, CH3 CH3 और ये CH2 पॉजिटिव, ये बन गया। और आपने यहीं पे क्या करा दिया, OH का अटैक करा दिया, मान लो यहाँ पे कर दो OH का अटैक करा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाना चाहिए आपका CH3 CH, है ना, CH3 CH2 और ये OH, ये बन जाना चाहिए आपका। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा अगर आपने डायरेक्ट यहीं जोड़ दिया। अगर SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंज कराओगे और आप हाइड्रोजन शिफ्ट करा सकते हो। मान लो यहाँ पे एक CH3 और जुड़ा हुआ होता, है ना, एक बार CH3 और जुड़ा हुआ था और H नहीं होता, तो आप CH3 शिफ्ट करा देते एक पूरा, है ना, आप एक पूरा CH3 शिफ्ट करवा देते, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। अगर यहाँ पे आपके पास मान लो फेनिल ग्रुप दिया होता PH, है ना, मैं आपको चलो लिख के बता देती हूँ, देखो, है ना, और देखो एक केस क्या होता कि देखो ये CH3 CH2 प्लस होता अगर अपने पास ये वाला कार्बोकेटाइन होता। अब आप कहते हैं इसके पास तो H ही नहीं है, अब शिफ्ट क्या कराएं, तो यहाँ पे आप एक CH3 शिफ्ट कराते, ठीक है, मिथाइल शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। और एक केस और क्या हो सकता था यहाँ पे, जैसे देखिए ये CH3 है, ये CH3 और यहाँ पे PH, यानी कि मान लीजिए बेंजीन रिंग जुड़ी होती, या PH लिख लीजिएगा, और ये CH2 अगर ये वाला होता, तो आप क्या शिफ्ट कराते, फिर आप पहले ये शिफ्ट करा देते। तो आपको, अब आप कहते हैं इन दोनों में से क्या शिफ्ट करना है, तो आपको प्रायोरिटी इसको देनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शिफ्टिंग प्रायोरिटी क्या होती है, शिफ्टिंग कैसे करा देते हैं, देखो शिफ्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले H की, फिर फिनाइल की, फेनिल की, और फिर होती है हमारी मिथाइल यानी कि CH3, इसकी ऐसे होती है शिफ्टिंग। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, अगर H शिफ्ट होता है तो सबसे पहले H कराएंगे, फिर फेनिल कराएंगे और फिर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीअरेंजमेंट पूरा हो जाता है यहाँ पे। और आगे इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको, जो एनेंशियोमर्स वगैरह होंगे मैं आपको वो पढ़ाती हूँ और वो आपको मैं अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप रीअरेंजमेंट अच्छे से देखिएगा एक बार, है ना। और मेजरली ये जो कार्बोकेटाइन बना है स्टेबल किसके थ्रू हुआ है, ये बाय स्टेबल थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कैसे लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मैंने लिख दिया है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। आप इसको डब्बे में पैक कर लीजिए, ठीक है, ये बन गया। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे निकालते हैं, स्टेबिलिटी मैं लिख देती हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो आपको पता चल गया। तो सब इसलिए कहते हैं 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल। आपको भी समझ नहीं आया तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन जाके देख लेना, शॉर्ट्स में मैंने 1-2 मिनट पढ़ाया है, बस वहीं से पूरा हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको लंबा चौड़ा। देखिए लिख देती हूँ मैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। ये होती है हमारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और आगे मैं आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए ओके बाय।